जब जब देश में राजनीतिक चर्चाएं होती हैं या देश में कोई भी चुनाव आता है तो आपने राजनीति का अपराधीकरण जैसे शब्द जरूर सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि जब कोई गुंडा, मवाली और बदमाश चुनाव जीतकर विधायक, सांसद और मंत्री बन जाता है तब यह कहा जाता है कि राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने को छोड़कर दूसरी पार्टियों को अपराधियों का पार्टी कहती हैं या इस तरह के और भी आरोप लगाती हैं। परंतु आज का मुद्दा दूसरा है। आज का मुद्दा यह है कि क्या भारतीय राजनीति की पूरी तरह से पूंजीपतिकरण हो गया है? क्या भारत के कुछ चंद पूंजीपति भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह एकाधिकार चाहती है? क्या देश की जनता के भविष्य को सरकार पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है? आखिर कौन सी ऐसी विकास की नीति है जिसकी वजह से कुछ चंद पूंजीपतियों की संपत्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है और आम लोगों की आमदनी और बचत घटती जा रही है? क्या देश में पूंजीपतियों और अब तक के सरकारों के बीच कोई साठगांठ है जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष। तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जब से अडानी पर हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है तब से देश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। इस मुद्दे पर एक तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार को संसद में घेर रही हैं तो दूसरी तरफ जनता भी सवाल पूछने लगी है। जनता पूछ रही है कि अडानी ने देश के लिए कौन सा चमत्कार या आविष्कार कर दिया है कि उनकी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ गई। क्या यह सही है कि सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचा रही है जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी, लोगों के रोजगार धंधा चौपट हो गया था, तब अडानी और अंबानी की संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोगों की समझ से बाहर था। खासकर अडानी की संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ी कि उनका नाम दुनिया के टॉप 20 अमीरों के लिस्ट में शामिल हो गया। वे दुनिया के टॉप 20 अमीरों के लिस्ट में तीसरे और उसके बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए। लेकिन जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आया तो अडानी की सारी पोल पट्टी खुल गई। आप इतना से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की कुल वार्षिक बजट 45 लाख करोड़ है, परंतु हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी को मात्र एक सप्ताह के अंदर अकेले लगभग 20 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। अब तो दुनिया के टॉप 20 अमीरों के लिस्ट के सूची से भी गायब हो गए। अब सवाल ये उठता है कि भारत की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? ये सब सेबी के नजरों में कैसे नहीं आता है? जब विपक्षी पार्टियां जेपीसी का गठन और उसके जांच कराने की मांग कर रही हैं, तो सरकार इससे बचना क्यों चाहती है? प्रधानमंत्री तो इस पर बिल्कुल खामोश है। इसलिए अब आम जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है। जनता तो यह सवाल भी करने लगी है कि पूंजीपतियों और सरकार के बीच का यह रिश्ता क्या कहलाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन गोदी मीडिया के इस दौर में सच्ची पत्रकारिता एक चुनौती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।